कैंसर की बीमारी जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, उस तरह से कैंसर पीड़ित हुए सभी लोगों के इलाज का भार समाज पर बढ़ता जा रहा है। हर साल लगभग 80,000 ब्लड कैंसर के केस रजिस्टर्ड होते हैं। हर 7 सेकंड में एक नया केस आता है और हर 20 सेकंड में एक की मौत हो जाती है। ब्लड कैंसर एडल्ट्स में ही नहीं, बच्चों में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों में पाए जाने वाले 5 मुख्य कैंसर है ब्रेन, बोन, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और किडनी का कैंसर। विदेशों में ठीक होने की दर लगभग 70 से 90% है, जिसकी तुलना में भारत में सिर्फ 30 से 40% है। आमतौर पर पाए जाने वाले 5 मुख्य सामान्य रक्त कैंसर ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, उमाइलोमा, माप्टोइस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोप्रोलिफेस्टिम नियोप्लाज्म है और इन सभी के सफलतम इलाज की सुविधा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर में उपलब्ध है। और ल्यूकीमिया, यही 5 प्रकार के मुख्य कैंसर होते हैं और इन सबका इलाज अपने अस्पताल में उपलब्ध है। जो आपने अपने को वार्ता रखी गई जिसमें ब्लड कैंसर की और कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन मुख्य कारण चीज़ आपने जो बताई वैक्सीनेशन महिलाओं में क्या होगा? जो महिलाओं में बहुत सालों तक अपने देश में सबसे कॉमन कैंसर था सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चादानी के मुख का कैंसर होता है। 98% एक वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हमने कोविड के दौर में देख लिया है कि वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन की कितनी ज़्यादा क्षमता हो सकती है। अपन भाग्यशाली हैं कि इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। ये वैक्सीन आज की बात नहीं है, ये सालों से है, लेकिन क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है इसलिए वो प्रचलन में नहीं आ रहा है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपना इंडिजिनस वैक्सीन बना रहा है, जिससे कि इसकी कॉस्ट आधे से भी आधी रह जाती है। ऐसे में हम चाहते हैं कि अपनी अधिकतर बच्चियों को ये वैक्सीन लगे और संभव हो तो आगे चल के यंग बॉयज़ को भी ये वैक्सीन लगे, ताकि सर्वाइकल कैंसर के अलावा वल्वा का कैंसर, एनल कैंसर और वायरस एसोसिएटेड हेड एंड नेक कैंसर कम हो सके। इस वार्ता रक्षा है, क्या उसकी मूल उद्देश्य है, क्या आप संदेश देना चाहते आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि कैंसर चिकित्सालय सोच संस्थान ग्वालियर में ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसके लिए अभी तक रोगियों को दिल्ली, मुंबई जैसी जगह जाना पड़ता है। खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था, 15 से 20 लाख। असुविधा भी होती थी। अब यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है तो बहुत किफ़ायती दरों में 3-4 लाख रुपए में ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा और उच्च स्तर का ट्रीटमेंट उन रोगियों को मिल सकेगा जो कि अभी इस तकलीफ से पीड़ित होकर बड़े शहरों में जाते थे। जिस तरीके से अभी ब्लड कैंसर के भी कई चीज़ें बताई गई हैं, बच्चों में ब्लड कैंसर क्या उनके लक्षण होते हैं, किस तरीके का? क्या होता है कि बच्चों में जो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया या लिम्फोमा होते हैं, इसमें कोई विशेष लक्षण नहीं होते। बच्चों को बुखार ही आता है, बुखार लंबे समय तक रहता है, खांसी रहती है, कई बार जो मसूड़ों से और यहाँ से खून आने लगता है। लेकिन जब ब्लड टेस्ट अपन करवाते हैं तो उस ब्लड टेस्ट में कुछ खराबियाँ आती हैं जो ये इंगित करती हैं कि इसको ब्लड कैंसर की संभावना है। फिर उस बच्चे की आगे जांच करके फाइनल डायग्नोसिस किया जाता है। अभी आपके यहाँ से कुछ बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ अच्छे भी हुए हैं, कितने % बच्चे आपके यहाँ से ठीक होके गए हैं? अभी हम लोगों के यहाँ जो बच्चों के ट्रीटमेंट हुए हैं कैंसर के, इसमें 50% से ज़्यादा ठीक हो गए हैं और अब हम उनका प्रयास कर रहे हैं कि युवराज फाउंडेशन, कैनकिड फाउंडेशन, ईकॉम ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा उनको कुछ आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, जिससे कि उनका भविष्य बेहतर किया जा सकता है। उनको पढ़ाई के रूप में, कपड़ों के रूप में, रोजगार के रूप में, इस तरह से कौन से प्रयास कारण कर हो रहे हैं। सकते हैं जिनसे कैंसर हो रहा है, इतना जाना पड़ रहा है? आज तो हम मुख्य रूप से बच्चों की बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो जो बच्चों का कैंसर होता है उसमें जेनेटिक जो जीन की म्यूटेशन होता है उसकी वजह से ज़्यादा होता है। बच्चों में हम ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चे ऐसी आदत से ग्रसित हैं कि जिसकी वजह से कैंसर होता है। बाय बर्थ भी बताया